हेलो दोस्तों, आज हम लोग एमएस एक्सेल में ग्रेड निकालने का फार्मूला सीखेंगे। तो शुभ काम में देर किस बात की, चलिए लेट्स बिगिन इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम एक्सेल को ओपन करते हैं और मैं आपको सिखाता हूं कि जो ग्रेड है, जैसे कि अगर आप कोई वैल्यूएशन शीट बना रहे और वहां पर आपको परसेंटेज निकालना है, रिजल्ट निकालना है और ग्रेड निकालना है कि बच्चों को मतलब किस ग्रेड में, ए ग्रेड में है कि बी ग्रेड में है कि ए प्लस जा रहे हैं, कैसे निकालें। अगर आप वहाँ पर लिखोगे तो आपका टाइम बहुत ही वेस्ट होगा। तो आज आप लोग लिखिए मत, क्या करिए कि एक फार्मूला का यूज़ कर दीजिए, तो आपका घंटों का काम मिनटों में होगा। क्योंकि आपको पता होगा जो एमएस एक्सेल है फार्मूलों से बना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लिया। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एक शीट बनाया हूँ जहाँ पर 12th के बच्चों का है और वहाँ पर उनके बहुत सारे मार्क्स हैं, प्लस रिजल्ट है, परसेंटेज है और हमको यहाँ पर ग्रेड निकालना है। तो यहाँ पर एक हम फार्मूला का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, बहुत थोड़ा लार्ज है, लेकिन अगर आप फार्मूला को समझ जाते हो फिर तो वो आपको एकदम मक्खन लगने लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए मैं आपको फार्मूला को समझाऊंगा भी, आखिर हम इस फार्मूला का क्यों यूज करते हैं, मतलब जो भी फार्मूला होगा हम क्यों फार्मूला लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। तो आज हम जितने भी डाउट है सभी डाउट को क्लियर करेंगे प्लस सीखेंगे भी। तो चलिए देर किस बात की, तो पहला जो कंडीशन है आप हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रेड निकालने का है तो ग्रेड में हमें कंडीशन मिलती है कि अगर बच्चा 80 से ऊपर है तो ए दिया जाए कि बी दिया जाए, पास है कि फेल है, यस नो, गलत या सही। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आती है तब आप लोग इफ फार्मूला का यूज करिएगा। किसका फार्मूला, इफ फार्मूला का। तो हम यहाँ पर ग्रेड में भी इफ फार्मूला का यूज करेंगे। प्लस ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो ग्रेड है परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकलता है। किसके अकॉर्डिंग दोस्त, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही तय करते हैं कि जो बच्चा है किस ग्रेड में, ए ग्रेड में है कि बी ग्रेड में। तो यहाँ पर हम फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देन हम यहाँ पर फार्मूला बार में फार्मूला टाइप करेंगे, क्योंकि थोड़ा फार्मूला लार्ज है, यहाँ पर टाइप करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल लगाते हैं। मैंने इक्वल किया, यहाँ पर लिखूंगा इफ। मैंने आपको बताया ना इफ का क्यों यूज करते हैं, जब आपके पास कंडीशन हो तब हम इफ फार्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको चालू कर देता हूँ। देन आपको करना क्या है कि परसेंटेज में क्लिक कर देना है, क्योंकि हमको परसेंटेज का कोड निकलना है। तो उस परसेंटेज में अगर 80 से ज़्यादा होगा, बराबर होगा, तब उसे हम ए प्लस देंगे। कैसे समझिए कि अगर परसेंटेज में ज़्यादा है, बराबर है, तो यहाँ पर ये बताइए, तो हम यहाँ से हिंदी में लिख नहीं सकते हैं कि ज़्यादा है, बराबर है, कुछ आपको उसका सिंबल लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा है का लगा देंगे ग्रेटर देन, अब बराबर है तो लगा देंगे इक्वल लगा देंगे। फिर कितने से ज़्यादा बराबर है ये भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि अगर 80 से ज़्यादा है बराबर परसेंटेज में, तब क्या देना पड़ेगा, ये भी आपको लगाना पड़ेगा। तब मैं उसको क्या दे दूं। अगर वो 80 से मतलब अगर परसेंटेज में 80% से ज़्यादा है, बराबर है, तब उसे क्या आना चाहिए ये भी बता दो। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगा के जब भी मतलब कंडीशन हो, जो कंडीशन आपको देना है तो उसको डबल कोड के अंदर ही दीजिएगा। किसके अंदर, डबल कोड के अंदर। तो मैं डबल कोड को चालू किया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए एंड प्लस दे देता हूँ और डबल कोड को बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक आपका फार्मूला लग चुका है। अब सेम इसी फार्मूला को कॉपी पेस्ट करते जाना है। मतलब कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं कि सिलेक्ट करके आप कॉपी करके पेस्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है, मतलब इसको समझना है। तो ये फार्मूला आपका सेम जो मैंने भी फार्मूला का यूज किया है, जो यही फार्मूला बस आगे भी लगाना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंज करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। चेंज कहाँ पर करना है आप खुद ही समझ जाइए कि अभी मैंने क्या लगाया, ए प्लस दिया। 80 से ज़्यादा या बराबर परसेंटेज में, तब क्या आएगा, ए प्लस। अब हम लगाएंगे ए का लगाएंगे, फिर बी का लगाएंगे, सी का लगाएंगे। तो चेंजेस कहाँ पर करना है, 80 में। इस बार मैं दे दूंगा, और मान लीजिए मैंने 60 दे दिया, फिर मैंने 40 दे दिया, फिर 33, इसके बाद डी। इस तरह आपको बहुत सारी कंडीशन देना है। तो अभी मैंने एक कंडीशन दिया ना। अब चलिए सेम यही फार्मूला आपका ये देखिए, जो आप देख रहे हो फार्मूला, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं ताकि आपको दिखे भी। जैसे आप देख रहे होंगे जूम है,
तो यहाँ पर अब इसी फार्मूला को कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए आपको कॉमा लगाना है। यहाँ पर जो इक्वल है, इक्वल एक ही बार यूज होता है, दोबारा आपको यूज नहीं करना है, लेकिन जो बीच वाला इक्वल है आपको लगाना ही है। बीच वाला लगेगा क्योंकि बराबर का चिन्ह है, लेकिन ये नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कॉमा लगा के मैं इफ लिखता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, देन यहाँ पर फिर से परसेंटेज में क्लिक करना है। अब इस बार फिर से ज़्यादा है या बराबर है, किससे से मार्जिन में 60 दे दिया। फिर क्या कंडीशन आया, तो डबल कोट के अंदर मैंने ए दे दिया, ए मेरा यहाँ पर मैंने ए दे दिया। अब देखिए मेरा ए भी लग गया। अब फिर से एक और बना दो, सी का बना दो, बी का बना दो, सी का बना दो, सेम यही, मतलब अगर परसेंटेज में ज़्यादा है बराबर 80 से तब ए आ जाए। फिर कॉमा करके मैं इस बार फिर से इफ लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, देन मैं फिर से परसेंटेज में क्लिक करके इस बार मैं ज़्यादा है बराबर है परसेंटेज में कितने से, मान लो इस बार मैं 40 दे देता हूँ। फिर कॉमा करके क्या आए, यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ, डबल कोट बंद कर देता हूँ, बी का लग गया, सी का लगाता हूँ, कॉमा करके मैंने इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, देन मैंने फिर से परसेंटेज में क्लिक किया। आपको परसेंटेज में क्लिक करना पड़ेगा जितनी बार आप इफ फार्मूला का यूज करोगे। फिर ज़्यादा है या बराबर है कितने से, मान लो 33 से, तो क्या कंडीशन आनी चाहिए, सी आनी चाहिए। सी क्या आएगा ना। अब जो 33 से नीचे होंगे उनको मैं डी देता हूँ, तो बस कुछ नहीं करना है, कॉमा करके डबल कोट के अंदर डी लिख दीजिए। जो भी इनमें कंडीशन नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक डी आ ही जाएगा। तो अब हमने जितनी बार इफ का यूज किया है ना, उतनी बार ब्रैकेट को क्लोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया है। आप जैसे देख लीजिए कि जब मैंने यहाँ पर पहला फार्मूला लगाया तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, मैंने कॉमा लगा दिया। तो 1 2 3 4 4 बार मैंने इफ का यूज किया, तो 1 2 3 4 बार ब्रैकेट को कर दीजिए बंद और कर देना इंटर। चलिए मैंने किया इंटर। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ए आ चुका है, तो बस कुछ मत करिए, यहाँ पर जाइए कॉर्नर में और इसको करके ड्रैग कर दीजिए, ये आपका ग्रेड निकल के आ गया। जैसे यहाँ पर देखिए, एक जो आपका बच्चा है A+ पाया है, बी भी पाया है, कोई बच्चा है जो बी भी पाया है एंड कोई डी भी है। तो इस तरह ग्रेड निकाल सकती हैं। आई होप आपको जो फार्मूला है इजी लगा होगा। अगर इजी लगा होगा, थोड़ा भी आपके समझ में आया तो प्लीज़ टेल मी आपको कैसा लगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड बाय, बाय टाटा, लव यू फ्रेंड्स।